क्वेश्चन नंबर 112 इस क्वेश्चन में दे रखा है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू है क्यूब ऑफ टेम्परेचर। और फिर पूछ रहा है Cp अपॉन CV। ये हम पढ़ते हैं गामा होता है कि गामा की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करना है अपन को। एडियाबेटिक में हम रिलेशन देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर में, तो रिलेशन आता है P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके कंपेयर के फॉर्म में लिखूं तो यह प्रेशर की पावर 1 है, तो यहाँ भी प्रेशर की पावर मुझे 1 करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं टेम्परेचर को इधर ले जाऊंगा। टेम्परेचर अगर मैं इसको इधर ले गया, प्रोपोर्शनल में बात करें तो टेम्परेचर की पावर -1 हो जाएगी, सॉरी माइनस गामा हो जाएगी। अब प्रेशर की पावर मुझे 1 करना है तो ये भी इधर जाएगा। जब एक प्रोपोर्शनल में उधर जाता है तो पावर अपॉन में चली जाएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ प्रेशर की पावर सेम, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर, शायद इसको शो कर रहे हैं। तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करूं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरा रिजल्ट आता है माइनस गामा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये गामा 3 माइनस 3 गामा, 3 गामा को मैं इधर लाता हूं, 3 में से 1 गया तो शायद 2 गामा इक्वल टू 3। तो गामा की वैल्यू 3/2। ये हमारे आंसर में दे रखा है, आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम एट NTP फ्रॉम T1 टू T2। हमें टेम्परेचर T1 टू T2 राइज करना है। शायद टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट काम आएगी वो इस समय चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में होगी। चेंज इन एनर्जी को अपन DU लिख सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू CV dt। यहां हमें म्यू कैसे निकालें, तो म्यू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास की वैल्यू इसमें दे रखी है 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हीलियम के इसके लिए, हीलियम के लिए MW की वैल्यू होती है 4, तो ये मोल हो जाएगा 1/4 मोल। अब CV होता है F/2R। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हीलियम है मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 3, तो 3/2R। R को मैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 N/K। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मोल की वैल्यू है 1/4, CV 3/2 N/K। टेम्परेचर डिफरेंस को लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। यहाँ पे इसने K को A की फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे KB लिख दिया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो ये 3/8 NA KB T2 माइनस T1। अगर हमारे इसमें आंसर देखें तो शायद ये आंसर हमारा सेकंड को जाता है, तो इसका आंसर जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 116 ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक पीस है आयरन का, उसको अपन हीट करते हैं। सबसे पहले वो डल रेड दिखता है, फिर रेडिश येलो दिखता है, फिर फाइनली वाइट हॉट दिखता है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है ये किसके लॉ द्वारा हो रहा है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो सर न्यूटन्स ने जो बात करी थी वो कूलनेस की बात करी थी कि बॉडी ठंडी होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, तो इसका कलर का कोई शो ही नहीं हो रहा। स्टीफन लॉ ने जो दिया था हीट का लॉस दिया था, इसमें लॉस की बात नहीं कर रहा क्योंकि तो कलर की बात कर रहा है, कलर चेंज हो रहा है। थर्ड ऑप्शन लिख रखा है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, सपोज मैं इसको थोड़ी देर छोड़ता हूँ। और फोर्थ दे रखा है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ कहता है गुड एब्जॉर्वर और गुड इमिटर। उसमें कलर का कॉम्बिनेशन तो होता है बट एक कलर एब्जॉर्व करता है तो जब इमिट करता है तो उसी कलर का दिखेगा, तो शायद ये भी नहीं हो रहा।
तो अब 3 नहीं हो रहे, लेकिन 4th के बारे में शायद आपको जानकारी ना हो, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब हमने विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था तो विबग्योर में डिस्प्लेसमेंट में वेवलेंथ कम वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ, ज़्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर राइज करते हैं तो वेवलेंथ कम की तरफ शिफ्ट होती है, तो कलर का वेरिएशन 20 ने दिया था, इसलिए इसका आंसर जाएगा 3rd।